नमस्कार, मेरा नाम है मारुति पटेल। मैं और एक लाइव एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो कि कच्चा मोम परत से सोना निर्माण कैसे किया जाए, और जो भी रहेगा आप लोग का सामने लाइव ही रहेगा। ये इसी वीडियो में लाइव वीडियो रहेगा, लाइव एक्सपेरिमेंट रहेगा। और बाकी ये कच्चा परत दो केमिकल सही जिससे डायरेक्ट वो मोम कच्चा परत सोने में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो लोग रसायन में काम करते हैं वो लोगों का पास शेयर कर देना, ताकि वो लोगों को कुछ सफलता मिले। और बाकी ये देखिए, ये कि केमिकल है, ये कोई गंधक नहीं है। आप लोग को गंधक की जैसे दिखाई देता, लेकिन ये गंधक नहीं है, बिल्कुल भी ये गंधक नहीं है। ये चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी ये कटोरी में कुछ नहीं है। पहले ये केमिकल कलर देता है, कायम कलर देता है, सभी लोग देखो, ठीक है। और ये मैंने पानी लिया, ये पानी है। पूरा एकदम आसान इजी मेथड है। मतलब ये खाली कलर देता है धातु को, किसी भी धातु को रंगने के लिए उपयोगी होता है। ये आपको गंधक की जैसे दिखाई देता है, लेकिन ये गंधक नहीं है। आप लोगों को तो मालूम है कि गंधक कभी पानी में डाइल्यूट नहीं होता, ये तो मालूम है आप लोगों को। ये देखो, पूरा ये कलर कर देगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह डाइल्यूट कर देता हूँ। ये तो कलर देगा, ठीक है। और एक लिक्विड है जो कि किसी भी धातु को एसिड पास कर देता है, वो लिक्विड में डाल देता हूँ इसमें। पहले पानी का साथ ये केमिकल जो है, ये पीला वाला जो केमिकल है, इसको पहले डाइल्यूट करना, फिर बाद में जो लिक्विड मैंने देखा या वो लिक्विड के बाद में डालना, ठीक है। फिर इसको ये दोनों को, फिर ये दोनों केमिकल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जो व्यक्ति मेरे को हाई करके मैसेज करेगा, उसी को ये दोनों केमिकल क्या है और मोम परत के ऊपर कैसे सोना निर्माण होता है, सारे का सारा फंडामेंटल से बेसिक चीज़ जो भी है मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। जो लोग रसायन में फेल होते हैं ना, खास करके वो लोगों को ही बताऊंगा ये ज्ञान। और जो व्यक्ति मेरा वीडियो को देख रहे हो ना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये देखो, ये कच्चा परत है जो कि मोम क्या है, ठीक है। ये कच्चा परत को हमने अभी गोली बनाने के बाद डायरेक्ट उसमें डिप करेंगे,
डीप करके डायरेक्ट कुठाली में रख कर हमने चरख देंगे डायरेक्ट। मतलब ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल, ये धातु को जब कलर पकड़ता है तो ये कलर छोड़ता नहीं इतना आसान से। और बाकी ये जो केमिकल है, ये केमिकल किसी भी धातु को एसिड पास कर देता है। ठीक है, तो हमने इसी के लिए हमने कच्चा पारद मोम पारद लिया, और बाकी वो मोम पारद को कम से कम 1-1.5 मिनट इसमें डीप करेंगे। डीप करने के बाद जब डीप करेंगे ना, ये सारे का सारा ये जो कलर है, ये कलर को ऑब्जर्व कर लेगा ये। ठीक है, ऑब्जर्व करने का बाद इसको कुठाले में रख कर डायरेक्ट इसको चरख देंगे, तो ये क्या होगा, कलर आ जाएगा और एसिड पास हो जाएगा। इसको खाली बीज दो, गोल्ड का आधा ग्राम 1 ग्राम गोल्ड डाल दो और इसको बाजार कर दो। पूर्ण रूप से ये 100% बिना बीज मिलाए तो लैब में लेके जाओगे तो आपको 23 कैरेट की गोल्ड बताएगा। आप लोग को पता है कि पारद के ऊपर जब कलर आ जाता है तो डेफिनेटली गोल्ड बताता है, और बाकी जब एसिड पास होता ना तब भी गोल्ड बताता है। लेकिन ये खाली एसिड पास होने से नहीं होता है, तो उसको कलर देना है। कलर मतलब होता है कैरेट, कैरेट मतलब होता है कलर। ठीक है, और पारद को तो आप लोगों को तो मालूम है, पारद का पहले से ही टांच है उसका, ये तो आपको मालूम है। पारद का ऑलरेडी डेंसिटी धातु है, ये पहले से ही इसका कलर होता है। तो इसको खाली रंगो और इसको आग पे रुकाओ, ठहराओ और एसिड पास कर दो तो ये सोना में तब्दील हो जाएगा। लेकिन खास करके ये जो दोनों केमिकल है ना, उसी वजह से ये धातु कसौटी पे रुकेगा और कलर देगा, और तो ये ऑटोमेटिक ही वो गोल्ड में कन्वर्जेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कच्चा परत है, ये आग पे रुकाता है ये केमिकल और एसिड पास करता है। ये इतना अच्छा केमिकल है, ये चीज़ को ध्यान रखो आप। ये जो मैंने लिक्विड केमिकल डाला, ये केमिकल आग पे पारद को उड़ाने नहीं देता और बाकी स्पक्षीण कर देता है, और बाकी एसिड पास करता है, और बाकी ये जो केमिकल है ये कलर देता है। ठीक है, हमने ये पारद को किसी भी तरह मोम बनाना है, किसी भी तरह पारद को मोम बना लो, ये केमिकल का अंदर डीप करो, डीप करके उसको डायरेक्ट चरख दो। ठीक है, ये है काम, बाकी कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें। डायरेक्ट ये सोने में परिवर्तन हो जाएगा। 100% फॉर्मूला ये है। जो लोग रासायन में बार बार फेल हो रहे हैं ना भाई, तो हाई करके मेरे को मैसेज करो, ये दोनों केमिकल क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और ये जो डब्बा है मैं आपको फोटो, बोतल का जो फोटो है मैं आप लोगों को ये केमिकल का नाम बता दूंगा और बोतल का भी फोटो भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन खास करके इस वीडियो में मैंने सीक्रेट रखता हूँ कि ये हमारा मैंने मेहनत करके ये चीज़ प्राप्त किया हूँ। ठीक है, इसका बेउपयोगी नहीं होना चाहिए, तो इसी के लिए ये ज्ञान सीक्रेट रखता हूँ। ये केमिकल को सीक्रेट रखता हूँ। जो लोग बार बार फेल हो रहे हो ना रसायन में, 5-5 साल 6-6 साल मेहनत करने का बाद भी कोई सफलता नहीं मिला है, आप लोग मतलब डायरेक्ट मेरे को विश्वास करिए और विश्वास से मेरे को मैसेज करिए मेरा व्हाट्सएप पर, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, मेरा काम है रासायन को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, और बाकी जो लोगों का पास कायम परद मौजूद है तो भाई डायरेक्ट एक चुटकी में काम करके मैं दूंगा 100%। ऐसा विद्या है मेरा पास, ये है मोम परद। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, ये जो मोम परद को पहले हमने डीप करेंगे। इसमें पहले ये मोम पारद को हमने डीप करेंगे। डीप करने के बाद डायरेक्ट इसको कुठाली में डालकर हमने चरख देंगे। ठीक है, देखो ये मेरा हाथ कितना पीला कर दिया है, मतलब ये
जब ये कलर लग जाता है ना तो बिल्कुल ये छोड़ता नहीं है, 10-15 दिन ऐसे ही मतलब हाथ में रुकता है। इसको थोड़ा हम तिरछा कर देते हैं। जब ये 2-4 मिनट छोड़ दोगे ना इसमें, ये धीरे धीरे ये कलर को ऑब्जर्व करेगा। देखो ये जो पारद गुल्ली है, मोम पारद, इसको इसी केमिकल में कम से कम 2-1 मिनट रखना, क्योंकि अच्छी तरह ये जो कलर है अच्छी तरह उसका अंदर घुसना चाहिए, मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए। पारद वो कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, अपना अंदर में समाहित हो जाएगा, ये कलर घुस जाएगा उसका अंदर। ये देखो धीरे 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 ये पीला हो रहा है। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना चाहिए। ये देखो पीला हो रहा है धीरे धीरे। इसको ऐसे ही 2-1 मिनट छोड़ दो। ये पकड़ेगा कलर, इसका अंदर अंदर तक घुसेगा कलर। धीरे धीरे घुसेगा इसका अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हाथ को कितना पीला कर देता है। ये चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब जब हाथ में लग जाता ना ये कलर कभी छोड़ता नहीं इतना आसान से। इसको कम से कम 2-1 मिनट ऐसा पड़ा रहने दो इसको। और बाकी एक बात है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, लोग बोलते हैं कि मारुति भाई तुम्हारा बारे में भला बुरा लोग बोलते रहते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, दूसरे लोगों का बात में भ्रमित मत बनो और किसी का बात में भ्रमित मत होना, ठीक है। और बाकी मैं ये सब चीज़ को मेरा दिमाग में कभी नहीं लेता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये लोग प्राइस करते हैं मेरे से विद्या लेने के लिए। मैं क्यों इतना मतलब मेरा दिमाग क्यों ख़राब करूं? मालूम है ना ये लोगों का लेवल क्या है, औकात क्या है, मेरे को समझ में आता है। और एक चीज़ है, दूसरे लोगों का उंगली करोगे ना भाई
मेरा उंगली करोगे ना तुम लोग तो इसका मतलब है कि तुम खुद कुराड़ी मार रहे हो तुम्हारा पैर में। ये चीज़ को समझना। और बाकी एक चीज़ है, जब लोगों को रासायन में किसी भी तरह सफलता मिल जाता है ना तो वो चुपचाप बैठ जाता है, अपना काम करता है, लेकिन सामने वाला को कुछ नहीं बता, अपना सगा को नहीं बताता, अपना दोस्त को कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो रासायन इतना मतलब क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, समझ जाओ आप। ठीक है, ये जो मैंने डाल दिया था तो पूर्ण रूप से ये पीला हो गया। देखो इसका काम हो गया। अभी ये लिक्विड में कम से कम 2-4 मिनट ऐसा रखने का ये मोम परत को। ठीक है, ये कम से कम 5-6 बार काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीला बन गया, ये परत बिल्कुल पीला बन गया है। देख सकते हो ये एकदम पीला बन गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट इसको चरक देंगे। अभी देखो जादू, देखो सामने वाला को ऐसा बोलने से पहले किसी का बारे में कुछ भी ना समझे सोचे, कुछ अच्छा है बुरा है तो समझो, फिर बाद में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा किसी के बारे में कुछ पता नहीं है फिर उल्टा सुल्टा बोलो मत किसी को भी। ये पारद है, पारद, ये देखो। ठीक है, जो भी रहेगा आप लोग का सामने लाइव रहेगा। देखो कैसा कलर होगा।
बाबा ये हाई टेम्परेचर में चला गया है कि नहीं हो रहा है। सुहागा मरने के बाद धातु तो बैठ जाता है, आप लोगों को पता है। देखो ये कलर थोड़ा भी कम नहीं हुआ, जैसे था ऐसे ही है। देखो ये बाबा ये तो गरम है रे। देखा ना ये कितना पीला है, देखो आप खुद देखो, आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो मेरा हाथ भी पीला हो गया था, और ये देखो मेटल थोड़ा भी कलर कम नहीं हुआ, ठीक है। पूरा एकदम पीला है, पूरा एकदम पीला है। देखा ना आपने ये कितना पीला बन गया। ये कलर कभी भी जाता नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है ना कभी भी नहीं जाएगा। अगर ये जब मेटल बन जाएगा तो इसके ऊपर एक दो बूंद डाल के इसको अच्छी तरह घिस देना, तो देखना ये 36 कैरेट की माल की जैसे बन जाएगा भाई। कलर सोनार लेने के लिए ना पागल हो जाएगा ये माल को। ये अंदर तक ऑब्जर्व कर लेगा कलर को, बाहर में नहीं, अंदर तक भी ऑब्जर्व कर लेगा। ये हाथ में दिखा देता, एकदम ये पीला बनेगा, एकदम पीला मेटल। ठीक है चलिए, मैं आप लोगों को कस लगा के दिखा देता हूँ इसका। ये कलर किधर भी एक थोड़ा भी कम नहीं होगा।
कलर बिल्कुल भी कम नहीं होगा और एसिड पे ही ये कस रुकेगा। ठीक है, ये 23 कैरेट की माल है जो कि मैंने लैब किया हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोग को करके दिखाया। ये 100% सत्य है ये विद्या। और बाकी जो लोगों मेरे को हाई करके मैसेज करेगा वो लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। और बाकी जो लोग राशन में बार बार फेल होते हो उसी को हूँ ये ज्ञान दे दूंगा। किधर भागने का, उधर इधर भागने का कोई भी ज़रूरत नहीं आप लोगों को। ठीक है, इसको भी मैंने हाथुड़ी मार के भी दिखा देता हूँ। पतरा बनेगा। ये पारद की मेटल है तो जो पारद मेटल बन जाता है तो पूरा एकदम मुलायम होता है। ठीक है, ये था आज। धन्यवाद।